सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, यदि आप जो है क्लास 10th की यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। क्योंकि हमने इस चैनल पर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की सीरीज़ चलाई हुई है। केमिस्ट्री की भी चली हुई है, मैथ्स की भी है और फिजिक्स की भी यहाँ से चली हुई है, और इंग्लिश की भी यहाँ से जो आप ले रहे हैं। ठीक है क्लास। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली वीडियो है फ्रेंड्स, ये पार्ट्स है साइंस की फिजिक्स का पार्ट्स है। ठीक है। और इसमें मैं बहुत सारे पार्ट जो करवा चुका हूँ, लगभग जो फिजिक्स है हमारी समाप्त होने वाली है। ठीक है। और जो ये वीडियो हमारी 38 वीडियो है, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, क्लास 10th की साइंस की फिजिक्स की वीडियो है। चैप्टर नंबर 3 जो है चला हुआ है, विद्युत चला हुआ है, और हैज़ 38 आज की वीडियो है। ठीक फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो सीखने वाले हैं, हमने जो कल जो सीखा था वो हमने सीखा था कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं और पाशर क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो उन पर आधारित फ्रेंड्स हम न्यूमेरिकल करेंगे आज। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से ध्यान से। चित्र में प्रतिरोधकों R1 R2 R3, देखिए मैंने चित्र यहाँ पर बनाया है। जो इसका R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। ठीक है, चलिए आगे देखिए के मान क्रमशः है 5 ओमेगा। ये फ्रेंड्स मैंने आपको बता रखा है कि ये जो होता है ये ओमेगा होता है, ओम बोलते हैं इसको। 10 ओम 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से, यहाँ देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तीनों जो प्रतिरोध है इनको 12 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, संयोजित कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से इसने 3 चीज़ें पूछी हैं फ्रेंड्स हमसे। ए में क्या पूछा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा आई निकालनी है। मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो R1 है, R2 है, R3 है, मैंने आपको बता रखा है जो पासर क्रम में होता है उसमें जो धारा होती है, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब फ्रेंड्स यहाँ से जो धारा आ रही है आई, वो आई यहाँ से जाने के बाद 3 भागों में बढ़ जाती है, तो अलग अलग धारा हो गई। तो ये अलग अलग धारा पूछ रहा है कि R1 पे कितनी आएगी, R2 पे कितनी आएगी, R3 पे कितनी धारा आएगी। क्लियर है। और बी देखिए, बी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और टोटल विद्युत धारा जो है, अब यहाँ से जाने के बाद फिर बी पर होकर के एक पॉइंट में मिल जाएगी ये धारा, तो टोटल कितनी होगी वो भी हमको बतानी है। और सी में क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। इसका जो ये डिफरेंट है R1 R2 R3, इसका कुल प्रतिरोध हमें बताना है। पाशर क्रम का है, पाशर क्रम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फिर मैं एक बार आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। फ्रेंड जो भी चीज़ दी हुई हो वो सबसे पहले ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, देखिए R1 R2 R3 दिए हुए हैं हमें। ठीक है, मतलब प्रथम प्रतिरोध, तो आप इन्हें डायरेक्ट लिख सकते हो इस टाइप से। R1 दिया हुआ है फ्रेंड्स 5 ओमेगा। ठीक है, R2 कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, R2 दिया हुआ है हमारा 10 ओमेगा। ठीक है, R3 कितना दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है 30 ओमेगा, या ओम बोल सकते हो आप। ठीक है, और विभवांतर कितना है, बैटरी के सिरों पर विभवांतर आप लिखिए इस प्रकार से, बैटरी के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर कितना है फ्रेंड्स, V इक्वल टू कितना है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी जो है यहाँ पर लगाई हुई है, संयोजित कर रखी है, मतलब 2 बैटरी है शायद। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा अलग अलग, जो प्रथम प्रतिरोध है इसकी अलग धारा निकालनी है, R2 की अलग, R3 की अलग। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले R1 के लिए निकालते हैं। हम लिखते हैं R1 से प्रवाहित विद्युत धारा, R1 से प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी हो जाएगी, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। V जो ओम का नियम है, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, मतलब V इक्वल टू आई आर। ठीक है, या R बराबर V अपॉन आई, और यहाँ से जब I का मान हम फ्रेंड्स हम निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाता है। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो हम यहाँ पर वही निकालने वाले हैं कि धारा निकालनी है ना, तो I निकालना मतलब I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R1, क्योंकि हम प्रथम प्रतिरोध के निकाल रहे हैं तो R1 लिखेंगे, और ऐसे ही प्रथम धारा निकाल रहे हैं तो I1 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला रखिए। देखिए वोल्ट तो पाशर क्रम में एक ही होता है, टोटल वोल्ट होता है जो बैटरी का वोल्ट होता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जो है अलग अलग विभवांतर लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पाशर क्रम की बात है। पाशर क्रम है फ्रेंड्स, ये देखिए ये पाशर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम पाशर क्रम का लगाएंगे। देखिए V कितना है, 12, प्रथम प्रतिरोध कितना है हमारा फ्रेंड्स, 5, दिख रहा है ये हमारा 5। क्लियर है, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, जब इसको आप सोल्व करोगे 5 दूनी 10 और 4, और I का मात्रक क्या है, मतलब धारा का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, एम्पियर। एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं, A लिख लो या एम्पियर लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी। अब R2 के लिए निकालिए फ्रेंड्स, R2 से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा मतलब I2। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि R2 के लिए I2 होगी, और V अपॉन में R
2, V कितना है 12, R2 कितना है 10, देख लीजिए आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको R10, ठीक है, रख दीजिए। आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1.2 एम्पियर। क्लियर है। अब R3 के लिए फ्रेंड्स निकाल लीजिए, जैसे हमने निकाला है। R3 के लिए क्या निकालेंगे, R3 से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब R3 के लिए धारा निकालेंगे तो I3 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। V अपॉन में R3, V कितना है 12, R3 कितना है फ्रेंड्स 30, देख लीजिए आप 30, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ये आ गया हमारा I3। अब फ्रेंड्स देखिए I1 निकल गया, I2 निकल गया और I3 निकल गया। अब फ्रेंड्स इसने पूछा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। अब जो देखिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ से ए पॉइंट पर तक धारा ये 3 भागों में बट गई, अलग अलग हमने धारा निकाल ली, भाई इस पर इतनी लगी, इस पर इतनी, इस पर इतनी। अब आगे जा करके फिर से एक पॉइंट पर मिल रही है ना, तो यहाँ पर जो कुल प्रवाहित धारा फ्रेंड्स हम लिखेंगे परिपथ से प्रवाहित कुल धारा। फ्रेंड्स टोटल धारा जो आई, अभी मैंने आपको बताया कि ए पॉइंट से चली यहाँ पर बट गई, फिर से आकर के बी पॉइंट पर ये एक धारा बन गई, तो टोटल धारा हमें निकालनी है। तो हम इसे बड़े आई से नोट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल धारा है तो इसके अंदर I1 है, I2 है, सब जो भी छोटी छोटी धारा है वो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्या क्या है 2.4 आई थी इसका 1.2 और प्लस 0.4, ठीक है। आप जब इनको जोड़ोगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा आपका, I इक्वल टू 4 एम्पियर। एक आंसर फ्रेंड्स आ गया हमारे ये। अब तीसरे में फ्रेंड्स इसने क्या पूछा, इसने पूछा है परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। कुल प्रतिरोध जो टोटल प्रतिरोध रेजिस्टेंस है वो हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध को आप R से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए वो है पासर क्रम, मतलब समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, इस टाइप को, जैसे 1/R 1/R1 1 + R2 ये होता है फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से लिखना है 1/R इक्वल टू 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो 3 लिखेंगे, 4 होते तो 4 लिखते, ठीक है। जितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं उतने ही हम यहाँ पर दिखाने होते हैं। तो R1 R2 और R3। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान रख दीजिए। जब आप यहाँ पर मान रखोगे तो 1/R इक्वल टू 1/R कितना है फ्रेंड्स आपका है 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 10 और 30, ठीक है। दूसरा है आपका 10 और तीसरा है आपका 30 फ्रेंड्स, ठीक है। सोल्व कर लीजिए फ्रेंड्स इसको, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपका 30 आएगा, 30 आएगा, 5 6 30, 6 और 10 30, 3 आया और 3 एकम 3। ये तो फ्रेंड्स आप कर सकते हो एलसीएम, या ऐसे किया गया इसका भाग इसमें करते हैं, जो भी भागफल आता है उसकी गुना ऊपर कर देते हैं। जैसे 5 6 30 6 आया, 6 की गुना ऊपर कर दी, ठीक है। ऐसे 10 30 3 आया, 3 की गुना ऊपर कर दी 3, 30 एकम 30 1 आया, 1 की गुना ऊपर कर दी। तो ये आप जानते ही होंगे 6 3 और 1 10/30, ठीक है। 1/R क्लियर, 0 0 कैंसिल। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R इक्वल टू फ्रेंड्स 3 आ गया, मतलब कुल प्रतिरोध जो है वो कितना आएगा फ्रेंड्स, R इक्वल टू 3 ओम आएगा। जो इस पूरे डायग्राम के अंदर जो प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध, वो R इक्वल टू 3 ओमेगा आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। आप एक काम कीजिएगा, आपकी बुक्स के अंदर जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।